Hey guys, this is Krishan Makhani. Welcome to KM Trading Gyan, where logics can change your thinking. गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी। उसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे लॉजिक्स बिल्ड किए हैं। इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और गाइस, ये जो स्ट्रेटजी है वॉलेटाइल मार्केट में भी वर्क करती है। अगर जैसे मैं डिस्कस करूं कि अगर किसी दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है तब हमारे पास स्टॉक फाइंड करने की अपॉर्चुनिटी बहुत लेस होती है, एंड अगर किसी दिन हमारा जो मार्केट होता है गैप डाउन ओपन होता है उस दिन भी हमारे को स्टॉक सिलेक्शंस में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि स्टॉक्स जो होते हैं ऑलरेडी 5-6% डाउन या अप खुलते हैं, तो हमारे लिए जो सिलेक्शन होता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उस दिन के अंदर जो आपको है इंट्राडे करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट दिस स्ट्रेटजी के साथ जो स्ट्रेटजी है इतनी सिंप्लीफाइड है, अगर इसके साथ आप ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा आप ट्रेड कर सकते हैं। और आपको स्टॉक सिलेक्शन में भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे आपको इंट्राडे में मार्केट ओपन होते ही स्टॉक लिस्ट मिल जाएगी और कैसे आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने सेटअप के अंदर। वन बाय वन वी विल डिस्कस एवरीथिंग। So here you can see I have mentioned open high and open low previous day range first 30-minute range breakout. That means अगर कोई स्टॉक ओपन होता है हाई प्रीवियस डे के हाई से और कोई स्टॉक अगर ओपन होता है लो प्रीवियस डे के लो से, तो हमें ये नोट करना है अगर जो स्टॉक ओपन होता है हाई प्रीवियस डे के हाई से, मतलब प्रीवियस डे की जो रेंज थी जो हाई था उससे ओपन हाई हो रहा है एंड ओपन लो हो रहा है प्रीवियस डे के लो से, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें फर्स्ट 30 मिनट की जो कैंडल बनेगी, जो रेंज बनेगी, हमें उस रेंज ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेना है। मैं आपको गाइड करता हूं कैसे। यहाँ पे मैंने देखिए एक सेल कंडीशन बनाई है और एक बाई कंडीशन यू कैन सी। अभी सेल कंडीशन क्या है, इफ स्टॉक ओपन अबव प्रीवियस डे हाई देन वी नीड टू वेट फॉर फर्स्ट 30 मिनट रेंज ब्रेकआउट फॉर डाउन साइड। मीन्स अगर स्टॉक हमारा ओपन हुआ है प्रीवियस डे के हाई से तो हमें वेट करना है फर्स्ट 30 मिनट की रेंज ब्रेकआउट, मतलब जो फर्स्ट 30 मिनट का जो हाई है और लो है, अगर वो लो डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमें सेल एंट्री फाइंड आउट करनी है। हमें ओपन जो हाई हुआ है उसके हाई 30 मिनट पे हमें बाय साइड नहीं फाइंड आउट करनी है गाइस। हमें अभी जो ये स्ट्रेटजी है सिर्फ अपोजिट काम करना है। अगर ओपन हाई हुआ है तो हमें फर्स्ट 30 मिनट के लो को अगर वो ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड लेंगे सेल साइड का। हमें बाय साइड की अपॉर्चुनिटी इस में फाइंड नहीं करनी है। हमें बाय अपॉर्चुनिटी कहां पे फाइंड करनी है, हियर यू कैन सी इफ स्टॉक ओपन बिलो प्रीवियस डे लो देन वी नीड टू वेट फॉर फर्स्ट 30 मिनट रेंज ब्रेकआउट फॉर अप साइड। अगर मेरी जो कैंडल जनरेट हुई है फर्स्ट 30 मिनट की, तो मुझे उसके हाई के ब्रेक होने पर बाय एंट्री के लिए लेवल ट्रेस करना है। उसमें भी मैंने कंडीशंस बनाई हैं, अगर वो कंडीशन मेट होंगी तभी हम ट्रेड लेंगे, बिकॉज वी नीड टू इंश्योर आवर कैपिटल शुड बी सेफ, देयर शुड बी जीरो लॉस। हमें जो भी स्ट्रेटजी में काम करना है दैट शुड बी जीरो लॉस, मिनिमम लॉस। अगर हम उस स्ट्रेटजी में ट्रेड करेंगे तभी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे गाइस। जैसा कि मैं यहाँ पे मेंशन करा है, आप देखो सेल की कंडीशन में क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन 30 मिनट कैंडल ब्रेकआउट फॉर डाउन साइड, हमें डाउन साइड के लिए सेल ट्रेड ही फाइंड आउट करना है अगर स्टॉक ओपन हाई होता है। ठीक, मैं आपको इसको चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा और कुछ एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि कैसे जो स्टॉक्स थे उन्होंने हमें परफॉर्मेंस दिया। सेकंड कंडीशन क्या होगी,
अब ऑब्वियस है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और कोई स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है तो उसका RSI भी उस टाइम पे ऊपर ही होगा। तो हमें वेट करना है कि जो फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल का जो ब्रेकआउट हो रहा है डाउन साइड के लिए, उस टाइम वेयर इज द RSI, RSI कहाँ पे उस टाइम पे है। अगर RSI हमारी कंडीशन मैच करता है, बिलो 60 के जा रहा है और हमारा जो फर्स्ट 30 मिनट है वो भी नीचे ब्रेक कर रहा है, तो हमें सेल ट्रेड जो है फाइंड करना है। थर्ड कंडीशन एक और हमें देखनी है, आफ्टर जो फर्स्ट 30 मिनट कैंडल है, एनी नेक्स्ट कैंडल शुड क्रिएट बिलो VWAP। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक थर्ड कंडीशन इंप्लीमेंट की है जिसपे हमें फोकस करना है कि पहली कंडीशन, मेरा 30 मिनट का जो कैंडल है उसको डाउन साइड ब्रेक होना चाहिए, मेरा RSI शुड भी बिलो 60 होना चाहिए। तो थर्ड कंडीशन मेरी होनी चाहिए, जो फर्स्ट 30 मिनट की जो कैंडल है उसके बाद कोई भी कैंडल जो है क्रिएट हो बिलो VWAP के एंड विदाउट टच, जो वो कैंडल हो वो विदाउट टच ही रहे, तब हमें जो है सेल एंट्री के लिए जो है लेवल फाइंड आउट करना है। राइट गाइस, आपको मैं चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। नाउ जस्ट डिस्कस अबाउट द कंडीशंस, इन विच कंडीशन वी नीड टू ट्रेड। एंड बाय साइड के लिए क्या होगा, बाय साइड की कंडीशन हमारी तब मैच होगी जब 30 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट होगी अपसाइड के लिए, मीन्स उस 30 मिनट का हाई जो टूटेगा ऊपर के लिए। और जो सेकंड कंडीशन होगी, RSI शुड बी बिलो, RSI शुड बी अबव 40, जो RSI होगा वो हमारा 40 से ऊपर की तरफ मूव होना चाहिए। राइट गाइस, और थर्ड कंडीशन होगी, आफ्टर फर्स्ट 30 मिनट कैंडल एनी नेक्स्ट कैंडल शुड क्रिएट अबव VWAP। तो जो कैंडल होगी VWAP के ऊपर होनी चाहिए। VWAP गाइस बेसिकली जो होता है वो वॉल्यूम वेटेड प्राइस होता है, वो आपका बताता है कि कितने जो है किस प्राइस के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं। तो उससे हमें ये कंडीशन मिल जाती है कि नाउ अगर मैं बाय साइड के लिए जा रहा हूं तो बाय साइड के लिए एग्रेसिव हो रहा है नहीं एक लाइन, मतलब मेरा जो LTP है अब वो अबव VWAP हो गया है, मींस बायर्स आर मोर एक्टिव। एंड इन सेल कंडीशंस अब वो VWAP के नीचे आ गया है, मींस सेलर्स आर मोर एक्टिव। राइट गाइस, सो दीज आर द कंडीशंस which we need to follow for this strategy. We don't need to trade if any one condition is not met. अगर मेरी RSI मैच नहीं कर रही है या मेरा VWAP कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो हम उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। सो अभी कंडीशन ये आती है कि हम जो है स्टॉक कैसे फाइंड आउट करें, और मार्केट ओपन होते ही, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वी नीड टू सेट कि कौन कौन से स्टॉक ओपन हाई हो चुके हैं और कौन से स्टॉक जो है बिलो लो खुले हैं प्रीवियस डे के। अब उसके लिए मैंने स्कैनर बना दिया है, उसको आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू टाइप ओपन हाई एंड लो, ओपन हाई एंड लो प्रीवियस डे रेंज फर्स्ट 30 मिनट रेंज ब्रेकआउट KMTG। सो कृष्ण मखानी ट्रेडिंग ज्ञान का जो ये है, आपको इधर ये आपको सर्च करना है, मैं आपको स्कैनर का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है charting.com पे। चार्टिंग गाइस बेस्ट जो है आपको स्क्रीनर है, इसमें आपको बस जो है आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। ये कंडीशंस मैंने बना रखी हैं। ये कंडीशन क्या है, लेटेस्ट ओपन ग्रेटर देन नंबर 100। तो ये मैंने क्या है कि एक आपका ब्रैकेट रख दिया है कि मुझे जो ट्रेड करने हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू 100 से अबव होनी चाहिए और लेस देन 1200 होनी चाहिए। तो दैट फिल्टर यू कैन चेंज, बट वी शुड ट्रेड इन फ्यूचर स्टॉक ओनली, बिकॉज फ्यूचर स्टॉक्स के अंदर ही वॉलेटिलिटी रहती है और बहुत अच्छा मूवमेंट रहता है। अगर वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी तो आपको स्टॉक में ट्रेड करने में मजा भी नहीं आएगा एंड यू कैन स्टक इन दैट स्टॉक एज वेल। सो आपको फ्यूचर्स स्टॉक में ही या निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही ये इंप्लीमेंट करना है। अभी इसमें कंडीशन लगी है लेटेस्ट ओपन लेस देन 1 डे अगो लो, मतलब जो कोई मेरे को ऐसा स्टॉक यहाँ पे मिल जाएगा अगर वो प्रीवियस डे के लो से नीचे खुलता है और अगर
लेटेस्ट ओपन ग्रेटर देन 1 डे अगो हाई, अगर वो प्रीवियस डे के हाई से अबव ओपन होता है। सो आपको यहाँ से इस स्क्रीनर से आप 916 के ऊपर इस स्क्रीनर को खोलें और इसको रन करें। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको मालूम है आज मार्केट गैप अप ओपन हुई है तो हमें जो फाइंड करने हैं स्टॉक जो ओपन अबव हुए हैं उनको सेल एंट्री के लिए, और अगर मेरी जो मार्केट जो है डाउन ओपन हुई है तो उसमें मुझे अपोजिट ट्रेड फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें आप यहाँ पे खाली इसको डिसेबल करके सर्च कर सकते हैं और आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। सो गाइज ये जो लिस्ट रहती है फुल डे सेम ही रहती है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। आपकी ये डेली कैंडल के ऊपर बन रही है। सो आपको जिस टाइम भी टाइम मिलता है डे के अंदर, व्हेन यू फील यू आर फ्री यू कैन टेक अ ट्रेड, बिकॉज आपको जो ट्रेड लेने हैं बिल्कुल फ्रीली माइंड लेने हैं विद टाइम अवेलेबिलिटी, कि आए और ये ट्रेड ले लिया, ऐसे शेयर मार्केट में वर्क नहीं हो पाता है। हम लोगों को कंप्लीट टाइम देना पड़ता है। अगर किसी स्ट्रेटजी पे आपको काम करना है, स्पेसिफिक स्ट्रेटजी पे काम करना है, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको लॉजिक्स को समझना पड़ेगा, तब आप ट्रेड ले सकते हैं। तो हमें जो भी काम करना है वो लॉजिक पे काम करना है, हमें मार्केट सेंटीमेंट पे काम करना है, उसके बाद ही वी कैन सी गुड रिजल्ट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास स्टॉक्स आ गए। सो अब ये स्टॉक्स तो आ गए, अब इसको करना क्या है, राइट गाइज। सो मैंने क्या किया, इसको अपने एक्सेल पे उतार लिया, बिकॉज मैंने आपके मेरे पुराने वीडियो में भी आप देखोगे सारों में, मैं जो काम करता हूँ, जो वर्क करता हूँ, जो स्ट्रेटजी बनाता हूँ, उसका बैकअप जरूर रखता हूँ। बिकॉज अगर आपके पास उसका बैकअप नहीं होगा, उसके ऊपर आप डेली बाय डेली उसको देखोगे नहीं, तो देन यू कैन नॉट रिलाई कि ये स्ट्रेटजी है क्या, इसमें कैसे ये काम हो रहा है, अगर ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कभी स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो क्या होता है, अगर मेरा टारगेट मैच होता है तो कितने % तक मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। सो आपको उस लेवल तक एनालिसिस करनी है गाइस, अगर आपको एक बेस्ट ट्रेडर बनना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपका 2 नाम की शीट बना दी है। यहाँ पे ओपन अबव प्रीवियस डे हाई की शीट है, यहाँ पे ओपन बिलो सॉरी ये क्या था, अब ओपन अबव। So guys, as you can see, we have create this Excel sheet for previous day high, जो स्टॉक्स ओपन हुए अबव प्रीवियस डे हाई से, तो उसका हमने डेटा यहाँ पे मेंटेन किया है और हमने एक शीट बनाई है ओपन बिलो प्रीवियस डे लो। सो यहाँ पे हमने इसको ग्रीन कलर दिया है बिकॉज इसके अंदर हमें बाय साइड के ट्रेड फाइंड आउट करने हैं, और इसको हमने रेड कलर दिया है क्योंकि इसमें हमें सेल ट्रेड इनिशिएट करने हैं, बिकॉज जो स्टॉक्स ओपन हुए हैं प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुए हैं, राइट गाइस। इसके अंदर हमने क्या क्या फीस ली हैं, इसमें हमने प्रीवियस डे हाई मेंशन किया है, ओपन मेंशन किया है, आज का हाई लिया है, आज का लो लिया है, 30 मिनट जो कैंडल हमने फर्स्ट कैंडल का जो ट्रेड लेना है उसका 30 मिनट का हाई लिया है, 30 मिनट का लो लिया है, उसके बाद ट्रेड स्टेटस लिया है, हमने टारगेट रखा है 0.3% का, और आप 0.3 to 0.5% आप दोनों कोई सा भी आप टारगेट ले सकते हो। 0.3% इज ऑल्सो गुड इनफ, बिकॉज अगर आप देख पा रहे हो तो 3 रुपीज़ का मूव मिल रहा है आपको एक टाइटन के ऑलमोस्ट 1000 के स्टॉक के अंदर 3 रुपीज़ का मूव इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो आपके लिए 0.3% यू कैन मेक इट टू 5%, 0.5% ऑल्सो यू कैन टेक। ओके, यहाँ पे हमने मैक्सिमम परसेंटेज जो रखी है, हमने जो 30 मिनट का लो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद कितना डाउन हुआ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं -1% और डाउन हुआ, -1.1%। हमने तो 0.3% टारगेट रखा है यहाँ पे, इसमें हमें जो टारगेट मिला हमें -1.1% का मिला। अभी हम इसको चार्ट पे देखते हैं और ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो मैक्सिमम पॉइंट हमें 11 रुपीज़ का ऑलमोस्ट मूव मिला हमारे 30 मिनट लो के बाद। यहाँ पे आप देख रहे हो जो 30 मिनट का लो है 974 का, जो डे का लो था वो 963.4 का था। अभी इसमें ट्रेड कैसे करना है, राइट गाइस, तो मुझे चार्ट का सेटअप कैसे रखना है, तो चार्ट का सेटअप के लिए मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप, ये मेरा फायर्स का अकाउंट है, तो फायर्स का जो चार्ट व्यू है बहुत अच्छा है, एज लाइक सेम ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है जो ये फायर्स वाले हैं वो भी सेम ही ट्रेडिंग व्यू का ही प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। आप इसको देखें, बहुत बढ़िया अकाउंट है और इसकी ब्रोकेज भी सेम लाइक ज़रोदा है। उस पर हम लोग कभी डिस्कस करेंगे कि विच इज़ द बेस्ट
प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग एंड विच इज़ द बेस्ट ब्रोकर। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने क्या सेटअप रखा है। तो आपको ये सेटअप देखना है। यहाँ पे हमने 30 मिनट कैंडलस्टिक लगाई है, राइट गाइस। इसमें हमने जो है VWAP सेट किया है। VWAP हमें रखना है, VWAP का डिफॉल्ट सेटिंग है, यू नीड टू जस्ट सर्च VWAP VWAP एंड आपको जो ये मिलेगा आपको जस्ट डिफॉल्ट लगा लेना है। तो VWAP हमने लगा लिया। उसके बाद हमने RSI लगाया है। RSI जो है हमारा 14 पीरियड का है, लेंथ जो है उसकी 14 है 14। उसके बाद हमने स्टाइल में थोड़े चेंजेस किए हैं। हमने जो अपर लिमिट रखी है वो 60 की रखी है और लोअर लिमिट जो रखी है 40 की रखी है। हमने कलर कोडिंग भी कर दी है फॉर आवर रेफरेंस कि हमें ट्रेड जो लेते समय इजी हो। यहाँ पे रेड मीनिंग अगर वो हमारा स्टॉक हमें सेल साइड के लिए लेना है तो वो जो RSI है शुड बी बिलो रेड, और अगर हमें बाय के साइड ट्रेड लेना है देन RSI शुड बी अबव 40 एंड ग्रीन कलर, राइट गाइस। हियर यू कैन सी सेम थिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत विजिबिलिटी है, रेड और ग्रीन हमारा ये RSI बीच में जो लाइन चल रही है। अब हमने जो लेवल रखे थे यहाँ पे आप एक्सेल में देख पा रहे हो, हमने जो बोला कि 30 मिनट का लो था 974.05 का। हमारा फर्स्ट कैंडल में लो जो है आप ऊपर देख पाएंगे टिगर में 974.05 का दिख रहा है आपको ऊपर साइड में। तो ये जो है इसके लो का हमें ब्रेकआउट होने पे ट्रेड लेना है। तो अपनी 3 कंडीशंस है गाइस, मैं फिर से रिपीट करता हूँ 3 कंडीशंस। पहला हमें जो है फर्स्ट 30 मिनट ये ओपन हुआ है हाई पे तो हमें सेल ट्रेड फाइंड आउट करना है। जो हमारा फर्स्ट 30 मिनट का जो लो है वो ब्रेक होगा तब हम ट्रेड लेंगे, राइट गाइस। सो एंड सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, RSI हमारा जो है वो 60 के नीचे होना चाहिए। तो हमारी सेकंड कंडीशन मैट हो रही है यहाँ पे, राइट गाइस। ये हमारा ब्रेकआउट भी हो रहा है यहाँ पे और ये हमारा RSI भी हो रहा है। अभी हमारी थर्ड कंडीशन क्या थी गाइस, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ अपनी कंडीशंस के ऊपर। फर्स्ट कंडीशन है हमारी 30 मिनट कैंडल ब्रेकआउट फॉर डाउनसाइड, डाउनसाइड हमारा ब्रेकआउट हो रहा है। RSI शुड बी बिलो 60, ये भी दैट इज ऑल्सो मैट। थर्ड कंडीशन क्या है, आफ्टर फर्स्ट 30 मिनट कैंडल एनी नेक्स्ट कैंडल शुड क्रिएट बिलो VWAP। तो हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो VWAP को बिना टच करे कैंडल क्रिएट होनी चाहिए। क्या जो ये थर्ड कैंडल है वो VWAP के बिना टच है, विदाउट टच, यस, ये हमारी बिना टच VWAP के है, राइट गाइस। सो अब हम यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेंगे और अपना सीधे 0.3 to 0.5% का टारगेट लगा देंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस आपका डे के हाई का रहेगा, राइट गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ ब्यूटीफुली जो है स्टॉक ने आपका टारगेट बुक कर लिया और एज वेल एज 1% का डाउनसाइड मूव दे दिया फ्रॉम आवर लेवल। सो इसमें हमारा जो टारगेट है, हमारी कंडीशंस हैं, सब बैठ हुई और हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमें 15th को मिला था HDFC बैंक। HDFC बैंक में देखते हैं क्या कंडीशन बनी हमारी। तो HDFC बैंक में इफ यू कैन सी हेयर जो फर्स्ट 30 मिनट का लो था दैट वाज 1062। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1062 30 मिनट का जो लो है। जो हमारा प्रीवियस डे हाई था 1068.9, जो स्टॉक ओपन हुआ 1070, मींस आपके प्रीवियस डे हाई से ओपन हाई हुआ है और हमारा डे का जो हाई रहा 1079, जो लो बनाया डे में 1050.1 बनाया, ठीक है। अब हमें देखना है क्या हमारी तीनों कंडीशंस मैच हुई टारगेट ट्रेड लेने के लिए। देखते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला जब भी स्टॉक ओपन होगा अबव हमें बाय साइड के लिए फाइंड आउट नहीं करना है, बिकॉज वी वर्क ऑन वन स्ट्रेटजी दैट इज 30 मिनट ब्रेकआउट ऑन अपोजिट लेवल। अगर ऊपर अबव होगा, बाय अबव होगा, तो हमारे को डाउन साइड के लिए, सेल साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है नीचे के ब्रेकआउट के लिए। जहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो 2 o'clock की कैंडल बनी 2:15 की, राइट गाइस। तो यहाँ पे जो कैंडल बन रही है उसमें हमें कंडीशन मैच होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, यहाँ पे आप देखो VWAP के बगैर टच क्रिएट हुई है और
आपका जो RSI है डेट इज ऑल्सो बिलो 60। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, आपने एक अच्छा टारगेट बुक किया और ट्रेड क्लोज कर दिया। सी गाइस, दिस इज द सेटअप। हमको सिर्फ तीनों कंडीशन मैट होंगी तभी ट्रेड लेना है, नहीं तो ट्रेड नहीं लेना है। राइट गाइस, मैं एक आध केस और भी दिखाऊंगा जहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मैंने हर तरीके का स्टॉक का रखा है। देखो यहाँ पे हमने लिया है टाटा स्टील, तो टाटा स्टील में हम देखते हैं क्या रहा। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं, आप दिखा रहे हैं, ये मैं स्क्रीनर में कैसे देखूं कि 15 को टाटा स्टील ही आया था, यही सब स्टॉक आए थे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, मैं स्क्रीनर में गया हूँ, यहाँ पे आप इफ यू स्क्रॉल डाउन, ये तो मुझे 17 तारीख के सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। राइट गाइस, लास्ट ट्रेडिंग डे के यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है बैक टेस्ट हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे बैक टेस्टेड हिस्ट्री है। यहाँ पे आप देखोगे कि 17 तारीख को, 16 तारीख को, 15 तारीख को। ठीक है, मैं 15 पे क्लिक करता हूँ। सी, ये हमारी लिस्ट है। टाइटन, HDFC, टाटा स्टील, विप्रो, बर्जर पेंट, टेक महिंद्रा एंड MGL। सो गाइस, ये चेंज नहीं होती है बिकॉज हमने जो अपनी लॉजिक बिल्ड किया है, 1 डे कैंडल रखा है, तो ये ऐसे ही रहेगा। आपको किसी भी बैक डे का टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है, यू कैन डू दैट विद सेम स्ट्रेटजी। आपको VWAP लगाना है, RSI की सेटिंग चेंज करनी है और 30 मिनट की कैंडल लगानी है। उसके बाद आप बैक टेस्ट कर सकते हो और आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। अभी हम टाटा स्टील में देखते हैं हमारा टारगेट कैसे अचीव हुआ। टाटा स्टील के चार्ट में हम देख रहे हैं 15 तारीख को हाई ओपन, ये हमारा जो है प्रीवियस डे के हाई से हाई ओपन हुआ। अब हमें वेट करना था इसके भाई 30 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट होने का। ठीक है, ये हमने इसका देखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका देखो RSI नीचे ही है 60 के, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है मैट हो रही है। लेकिन हमें अपने ट्रेड को सिक्योरली बुक करना है, हमें कुछ भी कोई भी ट्रेड बिना लॉजिक के यहाँ नहीं लेना है। हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे और इसी कैंडल पे हमारा टारगेट भी मैट हो गया। सो ऐसा आपको ट्रेड लेना है जिसमें हमें 100% परफेक्शन मिले। अगर 100% परफेक्शन नहीं मिल रही है, जरा सा भी डाउट है, तो डोंट नीड टू जंप इनटू दैट ट्रेड। राइट गाइस, तो यहाँ पे हमने टाटा स्टील में भी टारगेट मैट कर लिया, हमारा अचीवमेंट हो गई। टाटा स्टील का जो था, हमने 0.3% के साथ जो टारगेट रखा है 1 रुपीज़ का आ रहा है और मैक्सिमम उसमें 2.35। आप अगर इसको 0.5% भी करोगे, 0.05%, तब भी आपका टारगेट मैट होगा। तो गाइस आई सेड यू कैन सेट योर टारगेट 0.3% टू 0.5%। राइट गाइस, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए विप्रो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ उस दिन, बर्जर पेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, टेक महिंद्रा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, एंड हमारा MGL एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। MGL को लेट्स सी। MGL देखिए हाई पे ओपन हाई हुआ यहाँ पे, और MGL के अंदर जो था यहाँ पे आपका जो है एक ही कैंडल, यहाँ पे दूसरी कैंडल आपका सारा टारगेट मैट कर दिया। लेकिन हमें नहीं ट्रेड लेना है गाइस। मैंने जहां आपको बोला है जब तक हमारी 3 कंडीशंस मैट नहीं होगी, तो आप क्या है कि अगर आपकी 3 कंडीशंस मैट नहीं होती है तो आप 2 कंडीशंस मैट कर सकते हो। दैट इज फर्स्ट 30 मिनट कैंडल एंड RSI बिलो 60। बट जो आपकी RSI है वो फर्स्ट कैंडल में ही बिलो 60 हो जानी चाहिए, देन ओनली यू कैन गो फॉर अ 30 मिनट ब्रेकआउट फॉर डाउन साइड। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आप 2 कंडीशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर मेरा फर्स्ट 30 मिनट का जो कैंडल अबव ओपन हुआ है उसमें ही मेरा जो RSI है वो बिलो 60 हो गया है, उसके बाद मेरी नेक्स्ट कैंडल में मेरे को नीचे का ब्रेकआउट मिलता है, आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। बट जो तीनों कंडीशन हमारी मैच होती हैं उसमें जो सिक्योर रहता है दैट इज फुली सिक्योर, लेकिन आप इसमें ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फाइन। आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो जो कैंडल का
हाई पे रखना है। अब हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स अपोजिट साइड के, मींस जो स्टॉक बिलो ओपन हुए और उन्होंने पर्टिकुलर डे का हाई को ब्रेक किया। तो मेरे पास 14 का स्टॉक है, 14 में जो इतने स्टॉक्स निकले उसमें किसी में भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, 15 में भी कुछ नहीं हुआ, 16 में हमें 2 स्टॉक्स मिले और दोनों में हमारा एग्जीक्यूशन हुआ। और यहाँ पे गोदरेज सीपी में सी गाइस, गोदरेज सीपी में आपको 38 पॉइंट का मूव भी मिला। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कुछ फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं टाटा केमिकल। टाटा केमिकल का हमारा जो लेवल है दैट इज ओपन बिलो प्रीवियस डे लो, राइट गाइस। तो यहाँ पे हम कौन सी दिन का है, हमारा ये डे है 16, राइट। तो हमारा 16 डी का हमारा ये चार्ट आ गया 16 का। अब ये सी गाइस 16 को इसने प्रीवियस डे के लो से नीचे ओपन हुआ ये, तब हमारे को क्या वेट करना था कि भाई इसका जो फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट होगा तब हम ट्रेड लेंगे, राइट गाइस। यहाँ पे हमारा फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल जो है यहाँ पे बन रहा है, इसको मैं यहाँ पे आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पे हमारा अभी क्या हुआ, अब RSI देखोगे नीचे RSI बिलो 40 है, तो हमें ट्रेड एक्सिक्यूट नहीं करना है। हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, जहाँ पे RSI 40 के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि मेरा ब्रेकआउट हो चुका है, अब मेरा जो कैंडल है जो RSI है वो 40 के ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ट्रेड इन दिस कंडीशन यू कैन टेक ट्रेड इन दिस एंड देन यू कैन बुक द प्रॉफिट इजीली। तो ये कंडीशन थी टाटा केमिकल में, यू कैन बुक द टारगेट। नाउ वी कैन सी वन मोर स्टॉक, गोदरेज सीपी। गोदरेज कंज्यूमर जो है यहाँ पे आप देखो 16th के अंदर ये जो था, अब जो मैंने आपको एक कंडीशन बोली थी कि अगर 2 कंडीशन मैच होती हैं कि आपका जो फर्स्ट 30 मिनट का ब्रेकआउट हो रहा है और RSI भी आपका जो हमारा सेटअप है उसको मैच कर रहा है, तो यू कैन ट्रेड। तो देन आप वीवेप वाले को स्किप कर सकते हो, राइट गाइस। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि वो प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ लो, प्रीवियस डे का जो लो था दैट वाज 851.45, जो यहाँ पे ओपन हुआ 848.1। सो हमारा ये नीचे ओपन हुआ। अब इसने फर्स्ट 30 मिनट के कैंडल में ही आपका जो है RSI 40 को ब्रेक कर दिया एंड यहाँ पे आपको देखो क्या बढ़िया मूव मिला गाइस। सो दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स इफ यू कैन फाइंड आउट, इसके अंदर जो मूव मिला ऑलमोस्ट हमें 38 रुपीज़ का मिला गाइस। आप 0.5% के साथ भी 0.5% और 33% इज ऑल्सो अ गुड अमाउंट फॉर इंट्राडे। 0.5% गोदरेज कंज्यूमर में ऑलमोस्ट 4.5। तो गाइस हम लोगों को जो भी काम करना है परफेक्शन के साथ करना है, एक ट्रेड सेटअप के ऊपर करना है। जो ट्रेड सेटअप हमने फाइंड आउट किया है, जो उसकी एफिशिएंसी देखी है, जो उसकी परफॉर्मेंस देखी है, तभी एक लेवल सेट किए हैं। ये नहीं कि हमने बोला कि आप 5 रुपये बुक कर लो, इतना टारगेट लगा लो, 3 रुपीज़ का टारगेट लगा लो, दैट कैन बी मैड। बट गाइस वी नीड टू वर्क ऑन फिक्स्ड स्ट्रेटजी, जहाँ पे हमें टारगेट अचीव होना ही चाहिए, राइट गाइस। अभी मैं दिखाता हूँ ICICI बैंक का एक मैंने देखा था जिसमें फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, क्योंकि इंट्राडे के अंदर आप बोलोगे ये तो बनी हुई कैंडल है, दिखाना तो बहुत ईजी है, लेकिन इंट्राडे में कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे को जो ट्रेड है 14th का दिख रहा है, हम 14th में जाते हैं, 14th की कैंडल पे, यहाँ पे हम 14th की कैंडल पे हैं, ठीक है। अभी हमने क्या बोला था, कैसे हमें मालूम चलेगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है या नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है 30 मिनट का ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ, तो ये तो भैया मैट हो गई। यहाँ पे जो इसका हाई था दैट वाज 351.5 और यहाँ पे इसने हाई बना दिया 352.45। अब आप क्या करते, अब यहाँ पे ट्रेड ले लेते और क्या होता, जो
स्ट्रेटेजी जितनी भी आप यूट्यूब पे देखोगे वो क्या बोलते हैं कि फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट हो रही है और ले लो, आप बाय कर लो भाई। लेकिन अब क्या आगे अगर मैं उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, उसके अंदर कुछ मैं लॉजिक बिल्ड नहीं करूंगा और ऐसे ही ट्रेड ले लूंगा, लॉस हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पे सी हाउ बिग फॉल इज दिस, अभी इसके अंदर इतने बड़े फॉल में आप निकल ही नहीं पाओगे, आपका तो स्टॉप लॉस भी गया, टारगेट भी गया और सब कुछ गया। तो हमें क्यों लेना ट्रेड जब उसमें हमें इंश्योर हो ही नहीं रहा है, हमारे जो 3 कंडीशंस है वो मैच नहीं हो रही हैं या मेरी 2 कंडीशंस मैच नहीं हो रही हैं, तो मैं क्यों ट्रेड करूं? जरूरी है हमें ट्रेड लेना क्या? तो गाइस क्या होता है कि जो शेयर मार्केट है उसकी जो एक तरीके की लत है, ये आपका ट्रेड करे बगैर दिल ही नहीं लगेगा जब तक आप ट्रेड लोगे नहीं। जैसे ही आप ट्रेड ले लोगे उसके बाद आप कहोगे अरे यार व्हाई आई टेकिंग दिस ट्रेड, आप स्टक हो जाओगे। उसके बाद फिर क्या है, उल्टे सीधे ट्रेड चालू हो जाएंगे, बाय साइड का करा है तो सेल करोगे आप, फिर सेल करोगे तो फिर वो ऊपर चला जाएगा और फाइनली आप क्या करोगे, डे के अंदर लॉस बुक करोगे। तो ये गाइस ये जनरली होता ही है, हर ट्रेडर्स के साथ होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई लॉजिक बिल्ड नहीं करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, अरे भाई ये तो 30 मिनट ब्रेकआउट हो गया, मार्केट भी पॉजिटिव चल रही है, अब ये ऊपर जाएगा, बैंक भी ऊपर चल रहा है, चलो भाई ले लेते हैं ट्रेड, और लेके बाद पता चलता है कि भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया। और क्या देखते हैं भाई, छोटा सा तो स्टॉप लॉस है, क्या दिक्कत है भाई? देखो छोटा स्टॉप लॉस हो चाहे बड़ा स्टॉप लॉस हो, लॉस लेना ही क्यों? हमें काम करना है 100% ना कि लॉस लेने के लिए। हमें जो भी स्ट्रेटजी पे काम करना है वो स्ट्रेटजी जब पूरी 100% काम करेगी तभी हमें ट्रेड लेना है। गाइस मैं आपको इसीलिए डिटेल्ड में बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब चीज़ें फेस कर चुका हूँ। मैं ऑलमोस्ट 20 ईयर से मार्केट के अंदर हूँ और मैंने सब चीज़ें फेस करी हैं। ये जो सेंटीमेंट होता है ट्रेड लेने का, आपको इतना मेंटली वो कर देता है कि आप ट्रेड में घुस ही जाते हो। जैसे ही 9-15-20 हुआ आप ट्रेड में घुस गए, उसके बाद पूरे दिन टेंशन में कि इस स्टॉक से कैसे निकलूं, इस ट्रेड से कैसे निकलूं भाई वो, लेकिन ट्रेड से निकल ही नहीं पाता बंदा। वो आपका लॉस ही होना है उस डे के अंदर, क्योंकि जो ट्रेड था वो विदाउट एनी लॉजिक था, विदाउट एनी जो चार्ट को देखा नहीं, हमने किसी इंडिकेटर को देखा नहीं, हमने देखा कि भैया न्यूज़ पे आ गया खरीद लो और मार्केट ने बोला है कि बाय साइड है, आज ओपन जाने वाली है मार्केट, ले लो भाई, और ले लिया। उसके बाद दिन भर का रोना, उसके बाद एंड ऑफ द डे लॉस बुक हो गया। सो उसी के लिए मैं गाइस पूरा जो है स्ट्रेटजी बिल्ड करता हूँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, लॉजिक बना रहा हूँ, ताकि ये जो रिटेल ट्रेडर हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में अभी इंटर कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत पैसा अर्न करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो सीखने के लिए गाइस आपको अच्छी स्ट्रेटजीज पे वर्क करना है, आपको जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो गाइस यहाँ पे आप ये देखोगे कि हम फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचे, बिकॉज हमने उसके अंदर लॉजिक बिल्ड किया कि भाई मेरा जो RSI है वो बता रहा है कि भाई बाय साइड नहीं एक्टिव हुआ है, मेरा VWAP बता रहा है कि वो एक्टिव नहीं हुआ है। सो मैं क्यों ट्रेड में जाऊँगा? यहाँ पे अगर मेरी कैंडल अबव RSI अबव VWAP हो जाती तो मैं सोचता कि भैया मैं ट्रेड में जाता हूँ। जब वो ऊपर आई ही नहीं है, ऊपर पूरी क्लोज ही नहीं हुई है, तो मैं ट्रेड में क्यों जाऊँ? मैं वेट करूँगा अपने ट्रेड सेटअप का। अगर मेरा ट्रेड सेटअप बनेगा तो मैं श्योरली जाऊँगा, एस आई विल नॉट गोइंग टू डू द ट्रेड, राइट गाइज? सो यहाँ पे हमने अपना सेटअप देख लिया। यहाँ पे आप किसी भी डे का टेस्ट कर सकते हो। कुछ भी क्वेरीज होंगी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू कैन कॉमेंट्स इन दिस वीडियो कि आपको क्या क्या क्वेरीज लग रही हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है। आई विल गिव यू परफेक्ट रिस्पॉन्स ऑन दैट सो दैट यू कैन लर्न ईजली। आपको ये एक्सेल चाहिए जो ये मैंने बिल्ड किया है विथ फॉर्मूलाज, आप मुझको कमेंट्स में डाल सकते हो मैसेज, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। आपको वो स्कैनर के लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। गाइस फिर से मैं ये वीडियो दे देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन दे देता हूँ, ये कंडीशन है, इसका आप फोटो ले सकते हैं, इसको आप सेव करके रखिए। आपको ये 3 कंडीशंस पे ही वर्क करना है। जब ये तीनों कंडीशन मैच करती हैं आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा वो 0.3% to 0.5% रहेगा।
जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका जो 30 मिनट की कैंडल है उसका हाई या लो का रहेगा। सो इसके लिए मैं और एक आपको डिटेल रिव्यू दूंगा किसी दिन कि हम अगर वो इतनी बिग कैंडल का या स्मॉल कैंडल का जो टारगेट या स्टॉप लॉस रखते हैं उसके बियॉन्ड भी इज देयर एनी वे, यस देयर इज अ वे। तो मैं उसको भी आपको किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट फॉर नाउ मैं आपको इस स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करने के लिए जो सजेशंस दिए हैं, यू कैन गो फॉर दैट, यू कैन जस्ट डू पेपर ट्रेड और आप उसको देखिए, डे बाय डे ट्रेस करिए, डे बाय डे देखें कैसे काम कर रहा है। उसके बाद आपको कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ कंसर्न्स होती हैं, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट गाइस। सो आप मुझे सजेशन दीजिए कि आपको ये मेरा जो 30 मिनट रेंज ब्रेकआउट का स्ट्रेटजी है विथ माई लॉजिकल कंडीशंस कैसा लगा। क्योंकि आप लोगों का सी गाइस, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का जो मुझे प्यार मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और प्रोवाइड कर पाऊंगा। बिकॉज एवरी वन सीइंग समथिंग फ्रॉम अदर। अब मैं आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मुझे आप लाइक्स ही नहीं दोगे, आप मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करोगे, आप मेरे वीडियोस को शेयर नहीं करोगे अदर्स के साथ, तो मैं कैसे आपको वो टाइप ऑफ कंडीशंस, वो टाइप ऑफ अपना जो एफर्ट्स हैं वो कैसे प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो आपका मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए गाइस, ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर पाऊँ, जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। उसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए गाइस, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ कंसर्न्स होती हैं एनी टाइम आई एम अवेलेबल। वीडियो बहुत बड़ा हो गया बिकॉज हम लोगों ने डीपली रिव्यू किया है, क्योंकि स्ट्रेटजी के अंदर हम लोगों को डीप रिव्यू करना ही पड़ता है, तभी हम जान पाते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या है, उसके बाद ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, फॉर नाउ आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय। Please do like, share and subscribe the channel, and don't forget to click the bell icon for new video notification. And please give your valuable feedback in comment section, and for any query please contact me on my Telegram channel. Thank you.